ये लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का नाम है कैपिटल। कैपिटल आपको कॉमर्स में हर जगह देखने मिलेगा, हर जगह सुनने मिलेगा, लेकिन वो कैपिटल वर्ड होता क्या है and कैसे क्रिएट हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। कैपिटल एसेट है, लाइबिलिटी है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, देखो लेट एज्यूम कि एक बिजनेसमैन है। ठीक है, एक बिजनेसमैन है जिसका एक बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया है या एक बिजनेस है, और उसका बिजनेस क्या है, कार सेल करने का। मान लो कार बिजनेस का नाम है वीसी है। ठीक है, बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, वीसी प्राइवेट लिमिटेड या वीसी पब्लिक, जो भी रहेगा, जस्ट फॉर द एग्जांपल। ये है हमारा बिजनेसमैन, ये है हमारा बिजनेस, और बिजनेस क्या है इस बिजनेसमैन का या इस बिजनेस का, कार सेल करने का। ठीक है, अब जस्ट थिंक कि ये बिजनेस क्या ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, क्या ये बिजनेस ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, बिफोर दैट, वो पॉइंट पे जाने से पहले एक चीज पहले आप लोग समझ लो कि जैसे ही ये बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, जैसे ही ये बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, वैसे ही इन दोनों के बीच जो चीजें हैं सब अलग अलग। हाँ, मैं मानता हूं कि बिजनेसमैन ये है, इसी का बिजनेस है, बट जैसे ही ये रजिस्टर्ड होता है, ये भी एक तरह का इंसान कहलाएगा, ये भी एक तरह का इंसान कहलाएगा। मतलब इसको भी पर्सन बोलेंगे, इसको भी पर्सन बोलेंगे। मतलब अभी हमारे पास स्क्रीन में दो टाइप के पर्सन है, एक ये बिजनेसमैन एक पर्सन है और बिजनेस एक पर्सन है। मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूं, एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या, लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। जैसे ही एक बिजनेसमैन कोई बिजनेस स्टार्ट करता है और ये रजिस्टर्ड हो जाता है, तो वहां पे बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसको भी हम एक तरह का इंसान बोलेंगे, इसको भी एक तरह का इंसान बोलेंगे। देखो, इसको बोलेंगे नेचुरल पर्सन, नेचर द्वारा दिया हुआ नेचुरल पर्सन, और इस इंसान को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। समझो कॉन्सेप्ट। जैसे ही ये बिजनेस रजिस्टर्ड हो गया, जैसे ही ये बिजनेस रजिस्टर्ड हो गया, इसको भी एक तरह का इंसान घोषित कर दिया गया, उसको बोला गया आर्टिफिशियल पर्सन एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 और अमेंडमेंट एक्ट 2013। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इसको बोला गया क्रिएटेड बाय लॉ। ये भी एक तरह का पर्सन है, ये भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको कानून के द्वारा बनाया गया है। मतलब अब आप देख सकते हो यहां पे हमारे पास दो तरह के पर्सन है, एक है नेचुरल पर्सन, एक है आर्टिफिशियल पर्सन। देखो, अब सुनो, अब ये बिजनेस क्या ऐसे स्टैब्लिश हो जाएगा? नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ तो पैसा, कुछ तो सामान लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये बिजनेस स्टैब्लिश हो सकता है या कंटिन्यू हो सकता है, रन हो सकता है। तो लेट एज्यूम, सबसे पहले मुझे बताओ ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या लगेगा, क्या जरूरत है? कोई बोलेगा सर घर लगेगा, कोई बोलेगा सर कार लगेगा, बट उन सब चीजों के लिए क्या लगेगा? सर पैसा, मनी, रोकड़ा, कैश। बरोबर। मान लो कि इनके पास कुछ कैश है, तो वो कैश क्या करेंगे, इसमें बिजनेस में लगाएंगे। हो सकता है कोई फर्नीचर पड़ा रहेगा जो घर पे यूज नहीं है या कहीं और यूज नहीं है, वो अपने बिजनेस में उनको रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे। मतलब कैश या कोई भी फर्नीचर इन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया। क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया। कौन कर रहा है, कहां कर रहा है? If businessmen invest anything, it may be cash, it may be kind, into the business for the purpose of business is known as capital. क्या बोलेंगे उसको हम लोग? कैपिटल। अगर बिजनेसमैन मतलब वो नेचुरल पर्सन कुछ भी, चाहे वो कैश हो या काइंड हो, कुछ भी अगर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए, तो उन सारे चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, वो सारे इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। चलो, मीनिंग समझ गया कैपिटल क्या होता है। क्या होता है, इफ बिजनेसमैन इन्वेस्ट एनीथिंग, इट मे बी कैश, इट मे बी काइंड, इनटू द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, मैं लास्ट में सब डेफिनेशन का एक पीडीएफ भी दे दूंगा, आपको समझ जाएगा। चलो, ये तो क्लियर है। लेकिन एक चीज याद रखो, आपको आगे जा करके कैपिटल को हम हमेशा लाइबिलिटी में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? लाइबिलिटीज में। अब लाइबिलिटी होता क्या है, आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिलहाल समझने के लिए समझ के रखो। लाइबिलिटी मतलब होता है एक तरह का कर्जा, एक तरह का उधारी, एक तरह का कर्जा। सर, बिजनेसमैन ने पैसा दिया अपना खुद का, अपने खुद के बिजनेस में, तो कैपिटल कर्जा या लाइबिलिटी कैसे हो सकता है? देखो समझाता हूं। जब कभी आप बुक कीपिंग, अकाउंटिंग करोगे,
जब कभी आप अकाउंट्स पढ़ोगे, अकाउंट सॉल्व करोगे, दिमाग में एक चीज लेके चलना, आपको एज अ नेचुरल पर्सन नहीं सोचना है, आपको हमेशा एज अ आर्टिफिशियल पर्सन सोचना है। क्या बोल रहा हूं? आपको हमेशा एज अ आर्टिफिशियल पर्सन सोचना है, आपको हमेशा एज अ बिजनेस बन के सोचना है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर आप एक आर्टिफिशियल पर्सन हो, आप एक बिजनेस हो, तो देखो इस भाई साहब ने आपको पैसा दिया हुआ है उधारी में, कैपिटल दिया ना। अगर आप आर्टिफिशियल बन के सोचो, क्यों? मैंने पहले इसलिए बताया लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो बिजनेसमैन एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आपको बिजनेस बन के सोचना है हमेशा। तो यहां पे देखो, इस बिजनेस को पैसा इस भाई साहब ने दिया है, मतलब ये कैपिटल एक तरह क्या हो गया आपका, कर्जा। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं कि ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। क्या है? लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज होता क्या है और लाइबिलिटी क्यों होता है वो आगे देखेंगे, बट फिलहाल दिमाग में समझ के रखो कि जो कैपिटल होता है एक तरह का कर्जा होता है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग अब तक जितना भी अकाउंट्स पढ़ेंगे हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। ठीक है? कैपिटल क्या होता है? अगर बिजनेसमैन ने कुछ भी इन्वेस्ट किया तो उसको बोलते हैं कैपिटल, और कैपिटल अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी से। मैंने आपको नेचुरल पर्सन क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैपिटल क्या होता है, इस क्वेश्चन इस वीडियो में अपन ने पढ़ लिया। थैंक यू सो मच।